बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन चाउमीन। चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 3 पाव के करीब बोनलेस चिकन लिया, उसको स्ट्रिप्स में काट लिया। फिर चिकन को मैंने बोल में डाला और साथ ही डाले कुछ मसाले। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसमें लहसुन पाउडर शामिल किया। 2 टेबलस्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लावर का शामिल करूँगी। कॉर्नफ्लावर शामिल करने के बाद 1 टेबलस्पून मैं इसमें रेड चिली सॉस का शामिल करूँगी। आपने तमाम इंग्रेडिएंट्स और उनकी मेजरमेंट को बहुत ध्यान से देखना है ताकि आप भी मज़ेदार सी रेसिपी बना सकें। 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका और 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें ओस्टर सॉस के शामिल करूँगी। आपने इन तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना है ताकि बहुत ही मज़ा चिकन नूडल्स या चाउमीन की रेसिपी बन सके बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बाजार जैसी। अब एक अंडा लेंगे, उसको तोड़ेंगे और उसकी सफ़ेदी को इसमें शामिल कर देंगे। हमने जर्दी को शामिल नहीं करना बल्कि जर्दी को साइड पर रख देना है। ये चिकन चाउमीन की परफेक्ट और ऑथेंटिक मैरिनेशन है जो कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट और होटलों में की जाती है। अब 2 चम्मच लेंगे, अच्छे तरीके से तमाम इंग्रेडिएंट्स को चिकन के साथ वेल कंबाइन करेंगे। फिर इसको कवर करेंगे और मैरिनेशन में रख देंगे जब तक हम चाउमीन की दूसरी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं। अब एक बाउल को काउंटर पर लेकर आएंगे और तैयार करके बेहतरीन से चाउमीन की मैरिनेशन के और तमाम इंग्रेडिएंट मसाले हम इसी बाउल में शामिल करेंगे जो कि हमने नूडल्स या स्पैगेटी में शामिल करने हैं। सबसे पहले 1/4 कप रेड चिली सॉस, 1/4 कप सोया सॉस और 1/4 कप ओस्टर सॉस का शामिल करेंगे और साथ ही 1/4 कप मैं इसमें सफ़ेद सिरके के शामिल करूँगी। उन्हें अगेन तमाम मेजरमेंट्स और इंग्रेडिएंट्स को बहुत ध्यान से नोट डाउन करना है। जब ये तमाम सॉसेस शामिल हो जाए तो फिर मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के चिली फ्लेक्स के शामिल करूँगी। मैं चाउमीन ज़्यादा क्वान्टिटी में बना रही हूँ, यानी कि मैंने नूडल्स के 2 पैकेट इस्तेमाल किए थे, इसलिए तमाम इंग्रेडिएंट्स भी उसी लिहाज से शामिल कर रही हूँ। सबसे आखिर में मैंने 2 टेबलस्पून भर के शहद के लिए और इसमें शामिल कर दिए। क्योंकि तमाम सॉसेस बहुत तेज़ होती हैं इसलिए शहद उनके तेज़पन को बैलेंस करेगा। मिक्स करेंगे, उन चीज़ों को साइड पे रख देंगे। मैंने 2 शिमला मिर्च ली, उनको जूलियन में काट लिया। 3 गाजरें ली, उनको भी जूलियन में काट लिया। साथ ही बंद गोभी को भी जूलियन में काट लिया। इस शेप में हमने चिकन काटना है, उसी शेप में तमाम सब्जियाँ भी काटनी हैं। आप एक बड़े बर्तन को चूल्हे पर रखेंगे, उसमें पानी डालेंगे और 1 टीस्पून नमक का शामिल करेंगे। हल्के से बबल्स आना शुरू हो तो साथ ही नूडल्स या स्पैगेटी को निकाले इसमें शामिल कर दें। जब 7 से 8 मिनट पकने के बाद ये 90% गल जाए तो इनको स्टेन कर लें। ऑयल लगाएं ताकि ये आपस में चिपके नहीं। अब एक बर्तन को चूल्हे पर रखें, उसमें ऑयल शामिल करें। फिर वो चिकन जिसको मैरिनेट किया था इसमें डालना शुरू करें। हमने चिकन की एक स्ट्रिप को पकड़ना है, इसमें डालना है ताकि अच्छे तरीके से और क्रिस्पी तरीके से ये फ्राई हो सके। क्योंकि चिकन बोनलेस है इसलिए बहुत ही जल्दी 4 से 5 मिनट में ये गल जाएगा, फ्राई हो जाएगा। हमने 2 से ढाई मिनट बाद इसकी साइड चेंज करनी है। इस तरह मुसलसल हिलाते हुए साइड चेंज करते हुए हमने इसको फ्राई कर लेना है, पका लेना है यहाँ तक कि इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आ जाए। फिर तमाम चिकन को निकालेंगे और साइड पर रख देंगे। उसी ऑयल में सबसे पहले हमने गाजरों को डाला है ताकि उनको फ्राई कर सकें। गाजर को हमने बहुत ही थोड़ी देर के लिए यानी कि 1 मिनट के लिए स्टर फ्राई करना है। 1 मिनट बाद साथ ही हमने इसमें जूलियन कटिंग में शिमला मिर्च और बंद गोभी भी शामिल कर देनी है। शिमला मिर्च और बंद गोभी को थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है। शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो फिर मैं इसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर का शामिल करूँगी। अच्छे तरीके से तमाम चीज़ को मिक्स कर दूँगी। इस स्टेज में मेरी आपकी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तमाम वेजिस अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी हैं, लेकिन हमने इनको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है बल्कि इनका क्रंच बरकरार रखना है। फिर उसी ऑयल में 1 टेबलस्पून फाइन चॉप लहसुन डालेंगे, इसको फ्राई करेंगे खुशबू आने तक। जब उसके एजेस लाइट गोल्डन हो जाए, बहुत ही ज़्यादा खुशबू आना शुरू हो तो मैं इसमें बॉइल्ड नूडल्स या स्पैगेटी शामिल करूँगी। इन नूडल्स और स्पैगेटीज़ को शामिल करने के बाद फिर मैं इसमें वो सॉसेज जो कि मैंने मिक्स करके रखी थी शामिल कर देंगे। पहले नूडल्स को अच्छे तरीके से इन सॉसेज के साथ मिक्स करेंगे, वेल कंबाइन करेंगे। फिर वो वेजिस जो कि मैंने फ्राई की थी इसमें शामिल कर देंगे, साथ ही चिकन भी इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स करना शुरू करेंगे।
कि तमाम वेजिस, चिकन, नूडल्स और स्पाइसेस वेल कंबाइन हो जाए, मिक्स हो जाएं। हमारी बिल्कुल बेहतरीन सी मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल चाउमीन घर में ही रेडी हो जाए। थोड़ी सी मेहनत और कोशिश से हम बहुत मज़ेदार चाउमीन घर में रेडी कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। ये लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चिकन चाउमीन घर में रेडी है खाने के लिए। खाएं, मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।